नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक था बड़े घोटाले का पर्दाफाश। इस वीडियो में कुछ युवाओं ने बताया कि कैसे उनके साथ धोखाधड़ी की गई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 50,000 में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जो कुछ खास नहीं था, लेकिन कथित तौर पर इसे MLM योजना की तरफ बेचा जा रहा था। लोगों से कहा गया कि अगर वे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो उन्हें इसे दूसरे लोगों को बेचना होगा। दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स का उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप। ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना। और दुर्भाग्यपूर्ण दावा यह था कि इसे खरीदने वाले अधिकांश लोग गरीब बेरोजगार थे और उन्हें पैसे कमाने के अवसर के साथ इस कोर्स को खरीदने का लालच दिया गया था। हालांकि वीडियो में किसी घोटालेबाज का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दर्शकों का कहना है कि वीडियो विवेक बिंद्रा की ओर इशारा करता है। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। 18 दिसंबर को ये घटना इसलिए स्पष्ट हो गई क्योंकि विवेक बिंद्रा ने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक प्रतिक्रिया वीडियो जारी किया। यह एक लंबा वीडियो था जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी पर कई आरोप लगाए थे। संदीप कैसे बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं, इसके लिए मोटी रकम वसूलते हैं। विवेक बिंद्रा ने यहाँ तक कह दिया कि ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि संदीप माहेश्वरी के चैनल को व्यूज नहीं मिल रहे थे। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस। हम इस वीडियो में ऐसे तर्कों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी एड होमिनम तार्किक भ्रांति की श्रेणी में आते हैं, जहां पर मुद्दे पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। विवेक बिंद्रा के तर्कों की दूसरी पंक्ति यह थी कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, मुफ्त भोजन वितरित किए हैं, लोगों को प्रशिक्षित किए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी घोटाले के आरोप को लेकर ये अप्रासंगिक है। दरअसल विवेक बिंद्रा पर जो आरोप लगे उसके जवाब में उन्होंने 2 काम किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनकी कंपनी के रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं और उनकी बैलेंस शीट में कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि अर्नेस्ट एंड यंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने कंपनी के वित्त ऑडिट किया है। इसका कहना है कि उनके कामकाज में पूरी पारदर्शिता है। तब उन्होंने कहा कि उनके बिक्री विभाग में भी क्वालिटी है, उनके पास मनी बैंक गारंटी है और यदि कोई गलत बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो ग्राहक के पैसे तुरंत वापस कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग उनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ सहयोगी के रूप में शामिल होते हैं और उनकी गतिविधि MLM योजना नहीं है, इसमें कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, इसके बजाय यह संबंध मार्केटिंग है। विवेक बिंद्रा का दूसरा तर्क क्षमा प्रार्थी था। उन्होंने अपनी वीडियो में स्वीकार किया कि कुछ लोग थे मिस सेलिंग का विकल्प चुना है और उन्होंने कहा कि वो किसी भी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार है। और क्योंकि कुछ लोगों ने गलत बिक्री की थी, उन्होंने मई में पूरा कार्यक्रम बंद कर दिया था क्योंकि कुछ लोग गलत बिक्री कर रहे थे। इसके जवाब में 20 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो अपलोड किया और इस बार उन्होंने सीधे तौर पर और खुलेआम विवेक बिंद्रा पर निशाना साधा। इस वीडियो में भी वही आरोप दोहराए गए, कैसे लोगों को एक सेमिनार में ले जाया गया और उन्हें BMW कारों के बारे में सपने दिखाने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि वे लाखों रुपए कमा सकते हैं और जब पूछा गया कि कैसे, तो जवाब था बेचकर अधिक लोगों को कार्यक्रम। इसके बाद उन्होंने एक नया हैशटैग शुरू किया, #स्टॉप विवेक बिंद्रा। उधर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये सब चल रहा था तो कुछ पुराने वीडियो क्लिप भी सर्कुलेट होने लगा, जिसमें उन्होंने SSC SST डॉक्टर्स को रूढ़िबद्ध बताया और आरक्षण की आलोचना की। एंटी प्रोग्रेसिव जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पे नहीं चलाते। यहाँ पे कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो विवेक बिंद्रा के लिए स्थिति और खराब हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का मामला दर्ज किया गया। कथित
तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा और शारीरिक शोषण किया। इस वजह से उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता वैभव क्वात्रा गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनका आरोप था कि उनकी बहन ने 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा से शादी की थी और 7 दिसंबर को विवाद के बाद उसकी बहन को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि अब उसे सुनने में भी दिक्कत हो रही है। इस संबंध में 14 दिसंबर को नोएडा थाने में मामला दर्ज है और अगर ये सच है तो ये बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि विवेक बिंद्रा एक ऐसे शख्स है जो दूसरों को जिंदगी की सीख देते थे। वो उन्हें जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके सिखाने के लिए भगवत गीता के उदाहरण सुनाते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया है, हमें यहाँ मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। कई बार चीजें वैसे नहीं होती है जैसे वे दिखती है, इसलिए केस खत्म होने से पहले, कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। तो आप संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, यहाँ कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला भी अदालत में होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।